कोर्स की वैल्यू क्या है, आपके टीचर्स की वैल्यू क्या है, आपके पुस्तकालय की, आपके बुक्स के अंदर छुपे ज्ञान की वैल्यू क्या है, हम ये नहीं समझ पाते। तो उस नींद से जगाने के लिए हम स्पीकर्स कभी कभी आपको थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि आपको किसी शेर के माध्यम से, किसी सूत्र के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से आपको जगाने की कोशिश करें, क्योंकि नेचुरली हम भी आपके इससे गुजरे हैं। हम भी जानते हैं कि वो मीठी नींद क्या होती है, हम भी जानते हैं कि वो केयरलेसनेस क्या होती है, हम भी जानते हैं कि 5 सेंसेस के वो आकर्षण क्या होते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना अच्छा लगता है उन कल्पनाओं में खोना जिनके कोई भी अर्थ नहीं होते हैं। तो टाइमलेस ट्रेडिशंस ऑफ द ईस्ट हैव सीक्रेट्स ऑफ ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स, वी कॉल देम ह्यूमन वैल्यूज। उन जो सीक्रेट्स को हम कहते हैं ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य। लेकिन मानवीय मूल्य की फेरिस्त को अपनी इस चर्चा में शामिल करने से पहले मैं आपका ध्यान उन 2 शब्दों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिनकी चर्चा मैं रिपीटेडली अपने भारतीय युवा मित्रों से करता रहता हूं। अभी रिसेंटली मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला था, तो वहां पे भी जो प्रश्न उठे थे कॉलेज के अंदर, कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं और आप जानते हैं कि फ्रांस के अंदर अंग्रेजी बहुत कम बोली जाती है, लेकिन वहाँ मेरे इतने अच्छे मित्र थे 8-10 कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि मेरी हर बात को बहुत ठीक से ट्रांसलेट किया जा रहा था। तो बच्चों ने कुछ प्रश्न किए थे कि भारत के अंदर कैरेक्टर को बहुत महत्व दिया जाता है, तो व्हाट डज इट मीन टू से कैरेक्टर। तो वहाँ पर भी मैंने इस चर्चा को किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे थोड़ा बहुत जो शेयर करने का मौका मिला इसको फ्रांस में भी, तो मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। आपको इच्छा है 2 शब्दों को जानने की, कैरेक्टर और रेपुटेशन। कैरेक्टर और छवि, रेपुटेशन माने छवि, इमेज, आपकी इमेज क्या है और गलती कहाँ हो रही है मैं आपको बताऊंगा, और गलती से भी आपने अगर उसको समझ लिया तो आप आने वाले समय में अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूं कि कैरेक्टर और रेपुटेशन में क्या अंतर है और क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी इसकी तरफ। एक शब्द है कैरेक्टर। पहली बात है कि कैरेक्टर क्या होता है। जब कैरेक्टर शब्द आता है तो आपसे बहुत लिमिटेड माइंडनेस से एक ही चीज से जोड़ते हैं। कैरेक्टर मींस यू नीड टू बी वेरी गुड एज फार एज योर respect towards the female is concerned and you are being very into yourself is concerned, but ऐसा नहीं है। कैरेक्टर एक बहुत बड़ा शब्द है। कैरेक्टर मतलब है जो आप सचमुच हैं, जो आपके अंदर डेवलप हो चुका है, जो आपकी सफलता और असफलता का कारण बनेगा। तो कैरेक्टर क्या होता है इसे मैं समझाता हूँ। बचपन में जब हम होश संभालते हैं, जब हम 1 साल 1 महीने 2 महीने 3 महीने के होने के बाद पहली बार मम्मी को पहचानते हैं, उसके बाद धीरे से पारिवारिक सदस्यों को पहचानने लगते हैं, तो होता क्या है कि हम ब्लैंक कैसेट की तरफ होते हैं। हम एक कोरे पन्ने होते हैं जिस पर कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे अध्यापक कुछ लिखते हैं। वो हमें बताते हैं कि तुम कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और वो उन्हें कहते हैं संस्कार। ठीक है ना बेटा। संस्कार का मतलब हुआ कि हमें कब उठना है, कब सोना है, कैसे बुजुर्गों का कहना मानना है, कैसे बड़ों का कहना मानना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, अध्यापक का सम्मान करना है, किताबों का सम्मान करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी मित्रता करनी है। ये संस्कार हमें दिए जाते हैं। और ये संस्कार जब हम रिपीट करते हैं, ये संस्कार जब हम रिपीट करते हैं तो रिपीटेडली जब वो एक्सरसाइज होते हैं तो वो हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? हमारी हैबिट बन जाते हैं। जैसे हमने माना कि हम अच्छे हैं तो हम मानी बार बार ये सोचते हैं अच्छे हैं तो हम अच्छे ही हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम बुरे हैं तो हम बुरे ही हो जाते हैं। तो वो रिपीटेडली जब अपने संस्कारों को एक्सरसाइज करते हैं तो हैबिट कन्वर्ट होती हैं। और बहुत सारी हैबिट्स जब अच्छी तरह से हमें तैयार करती हैं तो वो हमारा कैरेक्टर बनता है, और वो कैरेक्टर डिसाइड करता है हमारा डेस्टिनी, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो हमें बहुत ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और बहुत नीचे भी गिरा सकता है। तो होता क्या है कि फ्रॉम संस्कारास comes to development of the habits, and then from habits the congregation of the habits create a person's character। तो कैरेक्टर बनता है। तो ये कैरेक्टर अल्टीमेटली कैरेक्टर एंड नॉट इमेज डिसाइड योर डेस्टिनी। जो आपका डेस्टिनी है वो इमेज नहीं करती है। अब क्या होता है, नया यूथ है जो, उसमें शायद आप भी शामिल हो, बिल्कुल निष्पक्ष अपनी जांच करना। वो क्या करते हैं कि वो इमेज देखते हैं, किसी बहुत बड़े आदमी की इमेज देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो इमेज पैदा करना चाहते हैं। अब इमेज कैसे पैदा हो? कैरेक्टर तो बहुत लंबा मामला है, पहले संस्कार, फिर हैबिट्स, फिर रिपीटिशन ऑफ हैबिट्स एंड देन कैरेक्टर। लेकिन वो क्या करते हैं कि इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे किसी हीरो की तरह दिखना है, जैसे कि मुझे किसी नेता की तरह बोलना है, जैसे कि मुझे किसी बड़े आदमी की तरह दिखना है। तो वो इमेज क्रिएट करने के लिए किसका सहारा लेंगे? क्योंकि अंदर से तो कैरेक्टर बिल्ड किया नहीं, तो किसका सहारा लेंगे? वो एक्सटर्नल कमोडिटीज का सहारा लेंगे। वो बाजार जाएंगे, उस तरह के वस्त्र खरीद के लाएंगे,
वो अपने मोबाइल के ब्रांड बदलेंगे, वो अपनी कारों के और मोटरसाइकिलों के ब्रांड बदलेंगे, वो अपने चाल ढाल बदलेंगे, वो कुछ शब्द चुराएंगे कहीं से और उन्हें बोलने की आदत डालेंगे। तो क्या होगा, उनकी इमेज क्रिएट करेगा। तो वो इमेज क्या होगी, एक फॉल्स इमेज होगी, क्योंकि वो नहीं है। वो जैसे कि किसी बहुत वीक दीवार पर कोई बहुत अच्छी पुताई कर दी जाए, ये इस तरह की होगी, लेकिन अंदर से अगर सीलन आएगी तो बाहर नजर आएगी। तो इसलिए कैरेक्टर और रेपुटेशन में बहुत बड़ा अंतर है। इफ यू रियली वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, प्लीज डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समबडी, ट्राई टू बी समवन। It is very important to develop your character by be at guard as far as your mind is concerned। अपने माइंड में आते हुए विचारों को, जाते हुए विचारों को देखना पड़ेगा और उनसे अपने हैबिट्स को कल्टीवेट करना पड़ेगा, और उन कल्टीवेटेड हैबिट से आपका कैरेक्टर तैयार होगा, और वो कैरेक्टर से अपने आप ही आपकी इमेज बनेगी। तो अगर आपका कैरेक्टर एक पेड़ है, आपका कैरेक्टर एक पेड़ है, तो जो इमेज है वो उसकी छाया है। अब छाया नकली छाया, सूखे पेड़ की कोई छाया नहीं बनती, इसलिए बिना रियलिटी के, बिना अंदर से मजबूत हुए आपका जीवन कभी भी बदल नहीं सकता। तो जीवन को बदलने के लिए कुछ मानवीय मूल्य हैं जिनकी बहुत आवश्यक है कि आप उन्हें जानें, अगर आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। टेम्पोरली तो छवि बड़े बड़े संत भी पेश करते हैं, लेकिन 30 तारीख को गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि वो छवि नकली है। नकली छवि माने शब्दों की छवि, नकली माने किसी ने वेद पढ़ लिया, 4 मंत्र रट लिए, उसके बाद कुछ भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया, उससे कुछ नहीं होगा। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि वो कैसे हैं। भारतवर्ष में सबसे बुरी जो गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी मैगजीन्स, हमारी न्यूज, हमारा मीडिया किन चीजों को छापता है, नकारात्मक चीजों को छापता है। कभी उसने किसी अच्छे आदमी की बात नहीं की, कभी उसने अच्छे शिक्षक की बात नहीं की, कभी उसने अच्छे व्यक्ति की बात नहीं की। अच्छे आदमी को भारतवर्ष में एक संज्ञा दी, एक विशेषण दिया जाता है, उसे कहते हैं बेचारा बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं आप लोग? कोई अच्छा होता है आपका, कोई मौसा जी, कोई अंकल, कोई मामा जी, अगर अच्छे होंगे आप कहेंगे बेचारे बहुत अच्छे, मतलब उनको आपने क्या सम्मान दिया, बेचारे बहुत अच्छे। तो जब तक हिंदुस्तान एक अच्छे आदमी को वास्तविक सम्मान नहीं देगा, जब तक आप एक अच्छी किताब को अच्छा सम्मान नहीं देंगे, जब तक आप एक अच्छे फ्रेंड को अच्छा सम्मान नहीं देंगे, यू नीड टू बी फैसिनेटेड फ्रेंड। आप चाहते हैं कि ऐसी, क्यों? क्योंकि हमें जो बचपन में अकेला रोता छोड़ दिया जाता है जब, तो बच्चे के अंदर एक साइकिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि सबका ध्यान मेरी तरफ आए, तो अनजाने में वो इस तरह की हरकतें करता है, जैसे हम आप कभी कभी करते हैं किसी खास उम्र में, कि सब मेरी तरफ देखें। अगर मैं अच्छाई से लोगों को आकर्षित ना कर सकूं तो कुछ बुरा करूं, तब शायद मेरी तरफ अटेंशन आए। और अब तो ये बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि लोग अब ऐसी हरकतों का सहारा लेते हैं, और ऐसी हरकतें बहुत आकर्षक कहलाती हैं जिनसे कि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। जैसे कि मोटरसाइकिल को बहुत तेज चला के अचानक ब्रेक मार के और टर्न कर लेना, क्या बात है। लेकिन अगर वो सही नहीं हुआ और गलती से कहीं समरसोट पड़ गए, तो उसके बाद बेचारे माताजी और पिताजी पता नहीं कितने महीनों तक अपना खर्चा करते रहेंगे। वो पैर जो है ऐसे टंगा रहेगा, ईंटें लगी रहेंगी, तो लटका रहेगा, पता नहीं क्या रॉड वॉड चढ़ती है। दिस इज रिडिक्यूलस, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा शरीर है उसके अंदर के जो 10 सिस्टम्स हैं, हमारी आंख, खाली अगर आंख के बारे में आपको बता दिया जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया जाए, जेनेटिक सिस्टम के बारे में बता दिया जाए, तो मिरेक्युलस है। भगवान ने इतनी बड़ी चीज दी है, लेकिन इसका बेस्ट यूज कैसे करना है, हाउ टू क्रिएट योर लाइफ, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू क्रिएट योर फ्यूचर। करना यह है कि अपनी परिभाषाएं मत बोलो कि हम तो इतना ही हैं, हम तो इतना ही कर सकते हैं, वो तो सलमान खान के लिए बड़ा होना, ऐसा नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बेल्ट में उंगली डाल के अगर ऐसे ऐसे किसी ने 4 बार कर लिया तो सुपर हिट हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य है। मतलब आदमी गलत एक्शन करने से अगर करोड़ों रुपए कमा सकता है, तो आप अच्छे एक्शन करने से क्या नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि वो विंडो पर किसी को हिट कौन करता है? आप लोग करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अपना आकर्षण जो है बाहर की तरफ छोड़ के अपने अंदर ले आओ। आप अपनी धड़कनों को पहचानो, अपने शरीर का महत्व समझो। 2 हाथ अभी तक आपको याद नहीं कि आपके पास है, 2 आंखें आपको याद नहीं कि आपके पास हैं। याद कब आती है? जब आंखों में कुछ हो जाए, एक छोटी सी अगर प्रॉब्लम हो जाए, आंख में इचिंग हो जाए, तो आपको अपनी आंख याद आती है, बड़ी दुख रही है। लेकिन बाकी आपका ध्यान बाहर की तरफ है। आप कभी धन्यवाद नहीं करते कि मेरी 2 आंखें हैं। अगर आपको याद करना है तो एक अंधे से जाके पूछो कि बाबू जरा मुझे एक बात बता दो, आंखों का क्या महत्व है।
जिसके पास आंख ना हो उससे आप जाइए और पूछिए आंखों का क्या महत्व है, वो आपको अच्छी तरह बताएगा। अगर आपको याद नहीं आता कि आपके हाथों का क्या मतलब है, आपकी हेल्थ का क्या मतलब है, आपके सामने जो थाली आपकी मम्मी ने परोसी उसका क्या मतलब है, किसी भूखे से पूछो 3 दिन तक जिसने खाना ना खाया। तो आप just be there, enjoy the food, enjoy the health, enjoy the brain, enjoy the blood circulatory system, enjoy the digestive system। आपकी आंखें हैं सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए, हरितिमा देखने के लिए, उड़ते हुए बादल, कान है चिड़ियों की आवाज सुनने के लिए, अच्छी अच्छी कविताएं गढ़ने के लिए और सुनने के लिए। तो ये सब चीज है कि हाउ टू लव योर सेल्फ। आपको अपने आप को प्यार करना होगा सबसे पहले। इफ यू गो इन एंड लव योर सेल्फ देन योर लाइफ स्टार्ट्स क्रिएटिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव वे। तो मैंने आपसे बताया कि अल्टीमेटली आपका कैरेक्टर ही सब कुछ है। इमेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज कैरेक्टर को फॉलो करती है, उसके बाद स्वयं ही बनती है। इमिटेशन नहीं करना है, अपने आप को तैयार करना है। जैसे अगर आप एक शिलाखंड हैं, अगर आप एक ऐसा पत्थर हैं जिसका कि कभी कोई अर्थ नहीं है, तो उसे तराश तराश के आप ऐसी मूर्ति निकाल दें जो पूजनीय हो, जिसकी वैल्यू हो, जिसकी कोई कीमत हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले कि बहुत तेजी के साथ 15-20 मिनट में सारे के सारे मान में मिलनी यहाँ पर आपको बखान कर दूंगा, उसके बाद आपके प्रश्न भी आएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। बी श्योर कि मैं आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि मैंने अभी किसी ऑडियंस को बोर नहीं किया है, तो मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ने नहीं आया। क्योंकि मेरे को 12:30 बजे आपसे बात करनी थी और बज गए हैं 3, 3:15 और आप 3:30 हो गए। तो इसलिए बिल्कुल आप जिस क्षण मेरे को इशारा कर देंगे कि एक भी मेरी ऑडियंस बोर हो रही है, उसी क्षण मैं आपसे इजाजत लूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, एक आध शेर कहूंगा, एक आध आपके प्रश्न सुनूंगा और चले जाऊंगा। लेकिन फिर भी 15 मिनट मुझे और बोलना ही है। आप सुन पाएंगे मुझे? yes, तो चेंज, ग्रोथ और मैच्योरिटी कब शुरू होती है? आप में परिवर्तन कब शुरू होगा, आप में चेंज कब शुरू होगा, आप में मैच्योरिटी कब आएगी? जब आप अपना फोकस व्हाट यू हैव से व्हाट यू आर की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बाद में चिंतन करना। व्हाट यू हैव टू व्हाट यू आर। अभी आप सोचते हैं व्हाट आई हैव, मेरे पास अच्छे प्रॉपर आउटफिट्स हैं कि नहीं है, मेरे पास अच्छे प्रॉपर जो कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, जैसे कि कार है, जैसे कि हमारा घर ठीक है कि नहीं है, मेरे फ्रेंड्स विजिट करते हैं, मेरे ड्राइंग रूम में सोफा है कि नहीं है प्रॉपर। तो आप क्या करते हैं? व्हाट आई हैव, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पर्स में कितनी है। तो व्हाट आई हैव से व्हाट आई हैव से व्हाट आई एम की तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे अपना फोकस, तो अपना सारा ध्यान आप अपने होने पर लगा देंगे। तो आप अपनी भाषा को सुधारेंगे, आप अपने मैनर्स को सुधारेंगे, आप अपनी संवेदनाओं को सुधारेंगे, आप अपनी रेपुटेशन को पड़ोस में सुधारेंगे, आप यहाँ पर अपने टीचर का सम्मान करने लगेंगे, आपके लिए किताब बहुत महत्व की हो जाएगी। MBA कोर्स तो आपको कहीं तक भी लेके जा सकेगा। तो फिर आपका निर्माण होगा, आपके बैंक बैलेंस का निर्माण तो सेकंडों की बात है। एक किसी को बढ़िया पैकेज मिल जाता है सक्सेस होने के बाद, तो कितना भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 25 लाख भी हो सकता है, वो तो सेकंडों का मामला है। और फिर बैंक में पड़ा हुआ धन हो सकता है कभी आपके काम ना आए, लेकिन आपने जो अपने को तैयार किया वो हर क्षण आपके काम आएगा। ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप, बिल्कुल अंधेरा हो गया, 4 डकैत आपके पास आ गए, लेकिन आपने अगर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को तैयार किया है, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को तैयार किया है, अगर आपने अपने स्वास्थ्य को तैयार किया है, अगर आपका ईश्वर से संबंध जुड़ा रहा, अगर आप ध्यानस्थ भी कभी हुए, कभी अपने अंदर भी आपने झांका है, तो आप उस प्रतिकूल परिस्थितियों से निकल के आ जाएंगे। लेकिन आपका पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, 4 डकैत आपका गला घोट के चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? व्हाट यू हैव कैन बी ऑफ नो यूज, व्हाट यू आर कैन बी ऑलवेज ऑफ यूज। आप व्हाट यू आर पे हमेशा ध्यान दें, आप हैं क्या, आपका नटशेल क्या है। माँ बाप ने आपको क्या दे के यहाँ भेज दिया? नहीं, ये जो पैकेज यहाँ जो लिया जाएगा वो तो माँ बाप ने दिया है, वो तो हमारे एल्डरली लोगों ने दिया है। लेकिन आप क्या हैं, वो तैयारियां शुरू हुई, इनिशिएशन है MBA कोर्स का। यू आर गोइंग टू बी द मैनेजर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। किसी इंस्टीट्यूशन के आप मैनेजर बनेंगे, लेकिन आप कहीं के भी मैनेजर बनने से पहले अपने मैनेजर जरूर बन जाना। अपने को मैनेज करो, अपना उठना, अपने मॉर्निंग वॉक्स, अपनी हेल्थ, अपना फूड, अपनी बैलेंस डाइट, अपना कम्युनिकेशन स्किल। आप समझ रहे हैं? तो आप जहां भी जाएंगे उसी क्षण बिल्कुल आपने कुछ पहना है कि नहीं पहना है, आप प्रभावित कर लेंगे ना, आप प्रभावित कर लेंगे, क्योंकि तब आप कुछ हैं। आपका अगर ATM काम नहीं कर रहा है, पैसा नहीं निकल पाया, तो पैसा भी काम नहीं आएगा। इमरजेंसी आपको पैसे की जरूरत है, बैंक बंद है, ATM काम नहीं कर रहा है, वो आपके काम नहीं आ सकता। लेकिन आपका माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम, आपकी सेंसिटिविटी, आपके
आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैसे डिसीजन लेना है, क्या करना है, वो एकदम से काम करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैं इससे पहले कि आपसे इंटरेक्शन शुरू करूं, मैं कुछ मानवीय मूल्यों की छोटी छोटी चर्चा करता हूं। आप उसको माइंड में याद करके उनको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग आफ्टर दिस सेशन, इस सेशन का कोई मतलब नहीं रहता। शब्द तो ऊर्जा की तरह बहेंगे और निकल जाएंगे, कभी उस खिड़की से, कभी इस दरवाजे से, खो जाएंगे हवा में, लेकिन अगर आपके जहन पर वो दस्तक दे के वहां पर कुछ उकेर नहीं सके, कुछ लिख नहीं सके, अगर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, तो मेरा यहाँ पर आपको पोजेस करना भी पाप होगा। ये एक हिंसा होगी कि मैंने आपको रोका हुआ है आधा घंटे के लिए, क्योंकि आपका जीवन मेरे जीवन से ज्यादा बहुमूल्य है। लेकिन बर्बाद होने के लिए बहुमूल्य नहीं, आबाद होने के लिए बहुमूल्य। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आप अभी ये तय नहीं कर सकते कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, कि मैनेजमेंट में जाएंगे, कि कोई कहीं स्टार बनेंगे, कि एक्टर बनेंगे, कि पॉलिटिशियन बनेंगे। आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन जब आप चेंज शुरू कर देंगे, जब आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही एक जगह रुके रुके उम्र बढ़ेगी, थोड़ा चेहरा बदलेगा, थोड़ा सा हेल्थ डिटेरियोरेट होती चली जाएगी, और बाद में किसी भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, किसी जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, एक शादी कर लेंगे, इधर उधर से बच्चे आपको खींचते हुए नजर आएंगे, पापा मेरी फीस भरनी थी वहां, और आप पड़ोस में कहीं उधार मांगने जाएंगे और अच्छे कपड़े पहन के, क्योंकि इमेज ही इमेज से काम चलेगा। झूठी इमेज से आप थोड़ा सा उधार लेने की कोशिश करेंगे। तो बी द रियल पर्सन, बी अ कैरेक्टर। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? समझ में ये आया, मैं इसको सम अप कर दूं, समझ में ये आया कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने को केयरलेसली हैंडल मत करना। आप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप यहाँ पर हैं, आपकी फीस जमा हो चुकी है, आपके पास पूरा सेशन है, MBA। अगर आप घुस जाएं किताबों में, अगर आप सुनने लगे टीचर्स को, विजिट करने लगे लाइब्रेरी, डिस्कस करने लगे आपस में, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के MBA के स्कॉलर को, फेलो को पछाड़ सकते हैं। आपकी भाषा सधनी चाहिए। आप इस तरह से लापरवाह मत हो जाने की बस हो गया, इतना ही तो होना है। एक अच्छा सा सर्टिफिकेट 85 to 90% बस हो गया बस। और जब जाएंगे इंटरव्यू पे, चलो इंटरव्यू बोर्ड भी छोड़ो, आपने कहा कि ओके काफ़ी तैयारी है, ठीक है, मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर भी तो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं फिल्म में हीरो बन सकता हूँ, रोज शीशा देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि अचानक किसी पगडंडी जा रहे हैं, ऊपर से भगवान उतर गया। उसने कहा बता बच्चा, या एक डायरेक्टर आ गया, उसने कहा कि मुझे यार एक हीरो की जरूरत है, बनोगे? तुमने कहा क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल इमेज ये दिन रात ये सोचता हूँ, लेट नाइट यही थिंक करता, और शीशा कई बार देखूँ, कई तरह के शैम्पू इस्तेमाल कर लिए वगैरह। तो क्या होगा? डायरेक्टर कहेगा ओके, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू करना है आपको, आप एक ही हो, आखिर मेरी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ना पिट जाए, थोड़ा देखना तो है। बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, जीन्स बहुत अच्छी पहनी है, लेकिन थोड़ा सा इंटरव्यू करना। तो इंटरव्यू में पहला प्रश्न करेगा कि मेरा जो हीरो है वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता है, कोई इंग्लिश आती है? आती है, ठीक ठाक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश में आपकी इंप्रूव करवा दूंगा, लेकिन वो बहुत अच्छा तैराक है, क्या आपको तैरना आता है? अच्छा मैं डमी को तैरा दूंगा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा मेरा जो हीरो है वो बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए, क्योंकि उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोना भी है, बहुत ज़ोरदार तरीके से हंसना और हंसाना भी है। क्या आप अच्छे एक्टर हैं? नहीं, मैं तो घाट रोड के चक्कर काटता, मुझे तो पता ही नहीं कि एक्टिंग क्या होती है। अपने एनुअल फंक्शन में मैंने एक्टिंग में भाग नहीं लिया, लिया तो बहुत केयरलेस लिया। तो आप तैयार तो ही नहीं। तो अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जब अवसर आएगा तो वो लौट जाएगा। आप क्या कर लेंगे? अवसर के लिए तैयार होना है भाई। जब इंटरव्यू होगा तो वहां ये नहीं देखा जाएगा, अगर पहुंच गए इंटरव्यू टेबल तक तो वहां ये नहीं देखा जाएगा कि वो IMT से या पूसा इंस्टीट्यूट से। वहां तो इंटरव्यू हो रहा है, अब सामना हो गया, अब तो इंप्रेस करना है, अब तो इम्पैक्ट देना है, अब तो बात करनी है, अब तो आंखों में देखना है, अब तो आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? तो आपकी जो घर पे छोटी सी एक टेबल है ना, बहुत महत्व की होती है। जो आपका कोरा कागज होता है ना घर पे, एक पेन और कोरा कागज बहुत महत्व का। आपको मैं बता देता हूँ, आप कहेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, और आपको कहना चाहिए कि प्रूव करो, और मैं प्रूव करूंगा। मैं ऐसा वक्ता नहीं जो आपका यहाँ पर समय लेके खराब करूँ। आप मेरे से इंटरेक्ट होना, इसके बाद 2-4 प्रश्न जरूर पूछना। मुझे यही रोक दो, यही पूछ लो तो भी चलेगा। ये प्रश्न पूछना कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो छोटी सी टेबल और छोटी सी वो पेंसिल और कलम बहुत महत्वपूर्ण क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि आपके सामने जो आपको 1 घंटा रोकने की तमीज पैदा कर रहा है, ये एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उसमें टाट पट्टी बिछाई जाती थी, उसमें बाकायदा इसी तरह का इंटरवल जैसे ये होता है हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइमरी स्कूल में 5th तक इंग्लिश नहीं, 6th में पहली बार मैंने ABCD पढ़ी। तो अगर हमें उतरना ही है किसी चीज़ में, और अभी मैं रिसेंटली फ्रांस होके आया तो मेरे को 2 ट्रांसलेटर्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले मिले हुए थे। लेकिन वो किस लिए मिले हुए थे?
वो बिल्कुल भी मेरे एक्सटर्नल कमोडिटीज के कारण से नहीं कि मेरी शर्ट का ब्रांड क्या है, वो सिर्फ इसलिए मिले हुए थे कि मेरे से जो पूछा जाना था उसकी योग्यता मैंने अपने अंदर पैदा की। मेरे से पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, मुझसे पूछा गया कि सांख्य योग क्या है, मुझसे पूछा गया कि गीता का मतलब क्या है, मुझसे पूछा गया कि भारतीय शिक्षा में क्या कमी है, मुझसे पूछा गया कि भारतीय शिक्षा में क्या अच्छाई है, मुझसे पूछा गया कि आपके स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, और मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ की। प्रॉमिस I really make you confirm, you know, like I really used a lot of great words about you, क्योंकि यहाँ का जो स्टूडेंट है उसके अंदर एक बेसिक चीज़ बहुत अच्छी है कि बहुत श्रद्धा देता है अपने टीचर्स को, लेकिन जो उसके अंदर कमी है वो मैंने वहाँ तो नहीं बताई, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आप इमेज का पीछा कर रहे हैं, आप रेपुटेशन का पीछा कर रहे हैं, आप अपनी इमेज, फॉल्स इमेज क्रिएट करके फटाफट शॉर्टकट लेना चाहते हैं, कभी भी हार्ड टॉयल नहीं करते, कभी भी लेट मिडनाइट ऑयल बर्न नहीं करते, कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करते। जो करता है बहुत कम होते हैं, तो उसको प्रणाम, आपके बीच में भी होंगे ऐसे, लेकिन मैं तो एक औसत बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मानवीय मूल्यों की मैं चर्चा शुरू करता हूँ, जो मैं बहुत जल्दी कंक्लूड करूँगा कि 2:45 होने को आए हैं, और नेक्स्ट 15 मिनट सिर्फ आपके लिए होंगे, कि प्योरिटी ऑफ माइंड। प्योरिटी ऑफ माइंड एक ऐसा मानवीय मूल्य है जो बहुत जरूरी है, इसे आध्यात्मिक शब्द मत समझना। प्योरिटी ऑफ माइंड माने शांत मस्तिष्क। शांत मस्तिष्क माने एक तालाब अगर बिल्कुल शांत है तो उसके अंदर का इकोसिस्टम काम करता है, उसकी मछलियां स्वस्थ रहती हैं, उसके अंदर के डाई आइटम्स, उसके अंदर के पेबल्स, उसके अंदर की एल्गी साफ दिखाई देती है, और बहुत स्वस्थ तालाब होता है। तो अगर आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत पावरफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका दिमाग एजिटेटेड है, उसमें बहुत सारे विचार हैं, आप समझ भी नहीं पा रहे क्या करना है, तो आपका एक्सीडेंट अगर बचना भी था तो नहीं बचेगा, आप टकरा ही जाएंगे। लेकिन आपका शांत दिमाग है तो सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आपका दिमाग राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए शांत दिमाग को अंदर से शांत रखो, बाहर से कैसा भी लग रहा हो परिस्थितियां, लेकिन आप कभी भी अपने से भटको मत, आप कभी भी एजिटेटेड मत हो जाओ, आप कभी भी ओवर रिएक्टेड मत हो जाओ, आप अपने को शांत रखो, बी वॉचफुल। इसका मतलब ये नहीं कि आप नाच नहीं सकते, आप नाच रहे हैं जोर जोर से, लेकिन अंदर से आपको सब पता है, आप शांत हैं, आप समझ रहे हैं। जैसे आप अपने केंद्र पे बैठ के सब कुछ करें, आप शांत मस्तिष्क के साथ जो भी करेंगे वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत इम्पैक्ट से भरा होगा, आपकी पावर ऑफ डिसीजन बहुत पावरफुल हो जाएगी और पूरा जीवन बदल जाएगा। दिमाग जो है हमारा मस्तिष्क वो बहुत शांत होना चाहिए। का मतलब कि बाहर कितनी भी अशांति दिखाई दे, आपके शरीर में कितनी अशांति दिखाई दे, आपके इमोशंस में कितनी, लेकिन दिमाग जो विवेक आपका होता है, जो आपकी आंख है, नेत्र है, असली डिसीजन लेने वाली जो पावर है, वो कभी भी एजिटेटेड नहीं होनी चाहिए। क्लैरिटी ऑफ विजन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गंतव्य क्या है। हैव अ क्लियर विजन ऑफ योर आउटकम, कि आप कहाँ जा रहे हैं। जैसे आप कहीं भी चल देते हैं, घर की तरफ जाते हैं ना यहाँ से, इसी तरह से जीवन में आप कहीं भी मत चल दो, किसी के साथ भी मत चल दो, कुछ भी मत कर डालो। आपका विजन आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है, उसके बाद आप उस पगडंडी पर चलेंगे। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति गधे पर सवार होकर और कहीं जा रहा था, उसके एक मित्र ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा यार मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस गधे से पूछो, ये जिधर भी ले आता है मैं चले जाता हूँ। तो आप ऐसे गधे पर सवार मत होना, इस तरह से कहीं भी मत चल देना कि अगर चमकीली लग रही है दुकान तो उसमें घुसना ही है, शॉपिंग करनी ही है, और किसी मंदिर, मतलब अगर फैशन है कि मंदिर जाना ही है तो फिर जाना ही है, फिर वो कुछ भी हो, कहीं भी हो, दोस्ती करनी है तो करनी है क्योंकि उम्र आ गई, दोस्ती करनी है, ऐसा नहीं। बी सिलेक्टिव, बी वॉचफुल, बी सिलेक्टिव, यू मस्ट नो योर डेस्टिनेशन। आपको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी सारी अगर शादी में बहुत सारी डिशेस बनती हैं तो सब कुछ खाना ही है, अरे सिलेक्शन करो कि मुझे क्या अच्छा लगता है, वो उठाओ और खाओ, जो ज़्यादा स्वच्छ हो, साफ हो, आपके डाइजेशन को सूट करता हो। तो आपको अपना आउटकम पता होना चाहिए। इसके बाद एक और मानवीय मूल्य है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ये बहुत जरूरी है कि जीवन क्या है इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा अंग्रेजी में, थोड़ा सा हिंदी में, कि लाइफ इज अ होल एंड नॉट अ पार्ट। सो इन ऑर्डर टू नो लाइफ यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ एज अ फुल, बिकॉज लाइफ ये नहीं है कि लाइफ सिर्फ ये है या लाइफ सिर्फ ये है या लाइफ सिर्फ ये है, लाइफ सब कुछ है। इसलिए अगर लाइफ को समझना है तो आपको मोमेंट में उतरना होगा, अपने शरीर के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने माइंड के साथ एकाग्र होके अगर किसी क्षण को पूरी तरह से जियोगे तो जीवन को समझ जाओगे। जैसे खाना खा रहे हो, लेकिन खाने में तो सिर्फ मुंह है, दिमाग तो कहीं और है, इमोशंस तो कहीं और है, तो आप स्प्लिट हो जाओगे, तो खाने का भी पूरा मजा नहीं ले पाओगे। इसलिए जीवन को समझने के लिए पूरी तरह से क्षण में उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन बहुत बड़ी चीज का नाम है। जीवन कोई एक चीज नहीं है, जीवन बहुत बड़ी चीज का नाम है। इसलिए लाइफ की समग्रता को समझने के लिए आपको एक मोमेंट में, एक क्रिया में समग्रता से उतरना पड़ेगा।
ये थोड़ी बात स्पिरिचुअल हो जाती है, थोड़ी कठिन हो जाती है, लेकिन जब आपके क्रॉस क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। आई विल प्रूव यू दैट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग, ये ठीक है आपके लिए कि अपने हालात और अपनी हालत को बदलने की एक ही शर्त है और वो है परिवर्तन। आप बोलिए परिवर्तन। और क्रॉस क्वेश्चन में आप पूछना कि क्यों? क्योंकि हर एक परिवर्तन तो सुधार नहीं होता। जैसे हम कहेंगे यार परिवर्तित करो, यार ठीक नहीं लगे, इसको यहाँ रखो, हो सकता है कि दरवाजा बंद हो जाए उससे, इस टेबल को यहाँ रखने से, लेकिन बिना परिवर्तन के भी सुधार नहीं होता। अगर जैसी लाइफ चल रही है हमने उसी को स्वीकार कर लिया, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए, छोड़ो यार 17 के हो गए, 18 के, 22 के भी हो जाएंगे, 24 के भी हो गए, ठीक है ना, जहाँ शादी हुई वहाँ गए, डेक में नाच लिए थोड़ा सा, फिर घर आ गए, थोड़ा सा मम्मी से झगड़ा कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा एक दोस्ती कर ली, एक दुश्मनी कर ली, और थोड़े दिन में पता चला कि 25-26 हो गए, कहीं ना कहीं तो अटकना भटकना है या उसके बाद कहीं भी साथ फेरे हो गए, उसके बाद बच्चे चिपकने लगे कि फीस चाहिए बाबा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। डोंट बी दैट केयरलेस अबाउट यू, क्योंकि परिवर्तन करना ही होगा। जो चल रहा है अगर वो ठीक नहीं है तो कुछ नया देखना हो, कुछ समझना होगा। तो परिवर्तन के बिना सुधार कभी नहीं होता। तो देखो कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, मेरे जीवन में मैं अभी तक परिवर्तन करता जा रहा हूँ, तो आपके जीवन में तो ऑफ कोर्स यू विल नीड अ लॉट ऑफ चेंजेस। ओके, तो परिवर्तन का ध्यान रखना। एक खता ताउम्र हम करते रहे, एक खता ताउम्र हम करते रहे, धूल चेहरे में थी और हम आईना साफ करते रहे, हम आईना साफ। कभी हमारे अंदर है, आपने एग्जाम्पल आपने सुना हुआ है, आप लास्ट ईयर मुझे सुना था आपने, लेकिन इन्हें बता दूं जल्दी से कि एक सज्जन के यहाँ कोई आए मेहमान, और वो सज्जन बहुत उदारवादी, बहुत अच्छे मेहमान होस्ट थे। उन्होंने चाय बनाई इलायची डाल के, अदरक डाल के, बहुत सुंदर चाय बनाई, परोसी, तो उन मेहमान ने उस चाय को वॉश बेसिन में फेंक दिया। कैसे देखा? मक्खी। उन्होंने उसको वॉश, फिर दोबारा से, बहुत अच्छे होस्ट थे तो उन्होंने दोबारा से चाय बनाई, उतने ही लगन से बनाई और रखी, तो उन्होंने उस चाय को भी उठा के फेंक दिया। फिर तीसरी बार चाय लाई और उस बार अलर्ट थे कि अगर ये मेरी चाय को फिर फेंकते हो तो मैं तो हाथ ही पकड़ लूंगा। एक बार तो ठीक है मक्खी थी, लेकिन दूसरी बार और फिर तीसरी बार, तो तीसरी बार वो जैसे ही उठे फेंकने के लिए तो उन्होंने कहा, पकड़ लिया। उन्होंने कहा बात क्या है, तुम मेरी चाय को क्यों फेंक रहे हो? तो उसने कहा कि इसमें मक्खी है। उसने कहा दिखाओ कहाँ है, तो देखा तो चाय में मक्खी नहीं थी, तब देखा कि उनके चश्मे में मक्खी लगी थी। तो चश्मे में मक्खी है तो परमानेंट चाय गंदी होगी। एक खता ताउम्र हम करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ समझ रहे कि आईना खराब है। अरे हमें ठीक होना है भाई, हमें अपना बोलना सुधारना है, चलना सुधारना है, संवेदनाएं सुधारनी है, ज्ञान सुधारना है, इमोशन सुधारने हैं, हेल्थ सुधारनी है, क्या नहीं सुधारना है। सब कुछ गलत गलत ही है तो जीवन सही कहाँ से हो जाएगा? आज जब आप घर जाएं या फिर कल या फिर छुट्टी के दिन पेपर में अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयों को लिखें, तो देखेंगे आप कि जो आपकी कमियां हैं उसकी लिस्ट इतनी बड़ी होगी, मेरी भी, और जो अच्छाइयां हैं वो 2-3 होंगी, सबके अंदर होगी। तो आप धीरे से जब एक कमी छोड़ेंगे तो एक अच्छाई अपना पड़ जाएगी। अच्छाई को लाना नहीं पड़ता, जब प्रकाश आता है तो अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, ठीक है? तो आप इस तरह से अपनी अच्छाइयों की लिस्ट को बढ़ाइए। एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशन, डार्विन को याद करता हूं कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्पीसीज दैट सर्वाइव, नोर द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन who is the most responsive to change। जो परिवर्तन के लिए तैयार होता है वो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं रहना ऐसे बने हुए कि मैं जैसा हूं बिल्कुल ठीक हूं, मैं जैसे बोलता हूं बिल्कुल ठीक है, मैं जैसे चलता हूं ये सब गलत है, बाकी मैं ठीक हूं। यूजुअली हम ऐसा ही समझते हैं, मैं ठीक हूं ये गलत है। टीचर भी ऐसे सोचते हैं यूजुअली, बड़े बड़े संत भी ऐसे ही सोचते हैं यूजुअली। गलत, सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपको उनके बीच में से रास्ता निकालने, अपनी पहाड़ी के हिल टॉप तक पहुंचने के लिए, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, बी अ shrub in the valley, but be the best little shrub। अगर आप पहाड़ की चोटी का एक शानदार चीड़ का पेड़ नहीं बन सकते, तो एक छोटा सा शानदार एक फूल की झाड़ी बन जाइए। लेकिन जो झाड़ी, जो फूल, जो सुगंध पूरी घाटी को महका दे। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जरा खूबसूरत बनिए। खूबसूरती का मतलब आपकी नाक भगवान ने कितनी लंबाई की बनाई है इससे नहीं है, आपका व्यवहार कितना अच्छा, आपकी प्रेजेंस में लोग कैसा फील करते हैं, आपकी संवेदनाएं क्या हैं, आपका आना जाना, बात करना। तो आप लाइफ को ही अपनी आर्ट का सब्जेक्ट बनाइए, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हमारी संभावनाएं, तो मैं 47 पे आ गया हूँ, तो मेरी संभावनाएं तो बहुत डिमिनिश कर गई, लेकिन आपकी पूरी लाइफ बची है। अभी से क्यों केयरलेस हो जाते हो? अगर आप हैं तो, अगर आप ठीक चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य। अरे हमारा एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, वेरी गुड, हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं? मैंने सही पहचाना ना?
बैठ जाओ। तो ही यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट, है ना? आप तपोवन में तो पढ़े हैं? तो और कोई है तपोवन से? और कौन है? अच्छा, हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक है। तो कम्युनिकेशन विद रिलेटेड बींग्स, आपको ये पता होना चाहिए कि आप मैनेजर बनने जा रहे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, तो मैनेजर की सबसे बड़ी स्किल होती है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर है तो अपनी सीट पे पहुंचने के बाद और ऐसे करके बैठ जाएगा। उसका मतलब होता है कि उसके चपरासी की जो प्रॉब्लम होती है, गेट पे खड़े चौकीदार की जो प्रॉब्लम होती है उसे पता होती है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब बातें करना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब जेस्चर देना भी होता है, कम्युनिकेशन का मतलब मुस्कुराना भी होता है। एक मुस्कान के साथ आप एक आदमी से कनेक्ट हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? तो एक छोटी सी मुस्कान और दूसरा कंफर्टेबल फील कर रहा है, एक छोटा सा हेलो बहुत अच्छा। तो कम्युनिकेशन स्किल को आप जरा अच्छा बनाइए, क्योंकि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड मैनेजर इन योर लाइफ यू नीड टू बी अ वेरी गुड एज फार एज कम्युनिकेशन स्किल इज कंसर्न। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाइए। आपने 6th 7th 8th की 9th 10th 11th 12th की किताबें फेंक दी होंगी, आपको ऐसा लगा होगा कि वो तो हम सब आ गया है, अब इंग्लिश को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, अब डिक्शनरी उठाने की जरूरत नहीं है, अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो यूनिफॉर्म पहनने लगे हैं, अब तो टाई पहनने लगे हैं, अब तो मैनेजर होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपने जो गड्ढे बच जाते हैं ना पीछे, उन्हें अभी का अभी दुरुस्त कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उन रोडों पर दोबारा चलना पड़ता है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने साथ केयरलेस नहीं होना, मेरे शब्दों को ध्यान रखना। इसके बाद एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। आप अपने इंस्टीट्यूशन में कहीं मैनेजर बने और आप कहीं पर लीडर बने और कहीं पर आपको मोटिवेट करना है किसी को, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसको अप्रिशिएट करें। किसी के अच्छे कपड़े हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, किसी की अच्छी आदत है उसे अप्रिशिएट करें, किसी का अच्छा टैलेंट है उसे अप्रिशिएट करें, ठीक है ना? तो अप्रिशिएशन के साथ आप उनको विन ओवर करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस जीतेंगे और वो आपकी टीम बनेंगे, क्योंकि मैनेजर को टीम की जरूरत होती है। मैनेजर कोई अपना आप थोड़ी प्रोटेक्ट करता है किसी चीज़ को, प्रोड्यूस करता है किसी चीज़ को। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कोई मैनेजर अपने कमोडिटीज़ को अपना प्रोड्यूस करता है, मशीन चलाता है? नहीं, चलवाता है। उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप होती है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। तो ये सब इन्हीं योग्यताओं के बाद उसको प्राप्त होता है ह्यूमिलिटी। 2 और रह गई हैं मानवीय मूल्य, जो मैं यहाँ पर लिख के लाया हूँ। और हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ये चलता रहता है इधर उधर, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बदलता रहता हूँ उसे। लेकिन आपके काम कुछ भी आ जाए, और ह्यूमिलिटी बहुत शानदार चीज़ है। आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी और सिर्फ वो शाख बचेगी जो लचक जाएगी, जो लचक जाएगी, जो लचक जाएगी। क्योंकि थैंक यू, जो आंधी होती है वो उसमें जो ऐसे खड़ा हुआ वृक्ष होता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मगरूर, जो जिसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं, जिसके अंदर वो विनम्रता नहीं होती, वो गिर जाता है। नदी में आपने देखा होगा। और ऐसा पेड़ जो बहुत नरम और कोमल होता है, वो बाढ़ में से झुकता है, नदी में बाढ़ जाती है, फिर खड़ा हो जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करना हो तो विनम्रता को बढ़ाइए। इसके बाद राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और सही डिसीजन आप कब लेंगे? जब आपका दिमाग प्रतिकूल परिस्थिति में शांत होगा। और उसके बाद क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिव अर्ज, जानकारी बिना जद्दोजहद ठीक ऐसी होती है जैसे रेत पे एक नाव खड़ी है। अगर रेत पे एक नाव खड़ी है तो उस नाव का नाव होना बेकार है, उसे पानी में तो डालना ही पड़ेगा। तो पानी किस चीज का पानी? पानी जिज्ञासा का पानी, क्यूरियोसिटीज का पानी, क्रिएटिविटीज का पानी। आपको अपने जीवन को उठा पटक करके देखना पड़ेगा कि क्या नया करना है, क्या बदलना है, किस तरह से तैयार होना है जीवन के लिए। तब जाके आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव अर्ज। अच्छा ये बताइए आपकी छुट्टी का टाइम क्या है? 4:20। तो मैं आपको बोनस कितना दूं, फायदा कितना दूं? 15 मिनट का। तो 10 मिनट आपके लिए भी होंगे। तो कंक्लूड करता हूं कि आपके जहन में कुछ आखिरी दस्तक मैं देना चाहता हूं कि यहाँ पर इतने लंबे सेशन का कोई फायदा होता है कि नहीं होता है। वो जबर भी देखा है तारीख का नजरों ने, और लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। कभी आप ऐसी गलती मत कर बैठना कि जो ये लम्हा आपको मिला है, जो अपॉर्चुनिटी MBA सेशन की आपको मिली है, ये जो नया अवसर आपको मिला है, इसे चूक मत जाना। ऐसा ना हो कि 2 साल 3, कितने साल का होता है? 2 साल का, 2 साल गुजर जाए, बाद में आप एक सर्टिफिकेट पेपर का टुकड़ा लेके चले कि मैं MBA हूँ। नहीं, MBA हो जाना है, मैनेजर ऑफ योर लाइफ हो जाना है एटलीस्ट। तो फिर कभी कभी रियल मैनेजर भी बन जाएंगे, बड़ा पैकेज भी मिल जाएगा, जबरदस्त इंटरव्यू दे पाएंगे, कैंपस सिलेक्शन के लिए लोग आएंगे। आप अपनी इंग्लिश सुधार लीजिए, अपनी हिंदी सुधार लीजिए, अपनी भाषा सुधार लीजिए, अपने जेस्चर्स, अपने पॉस्चर्स, अपनी हेल्थ, आंखों की चमक, सब कुछ। और जब कैंपस सिलेक्शन में आपको एंट्री करेंगे तो आंखों में देख के बात करना। कहना सर आपसे हो और पूछिए, मुझे बहुत कुछ पता है कि मैनेजर का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन टू से MBA, ठीक है ना? तो नेक्स्ट है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है और जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। असबूत हैं मेरे घर में धुएं के ये धब्बे, कभी उजालों ने यहाँ पे खुदकुशी की है, कभी उजालों ने यहाँ पे खुदकुशी की है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक बहुत बड़े
जलपोत को अगर डुबोना है, एक बहुत बड़े जहाज को अगर डुबोना है, तो उसमें एक छोटा सा अगर छिद्र होगा तो वो काफी है। इसलिए ये ध्यान रखना कि कीप योर माइंड एट गार्ड, अपने दिमाग पर हमेशा दृष्टि रखना कि कोई ऐसे गलत विचार तो नहीं पल रहे हैं, कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं पल रही है जो कि आपको बीमारी पैदा कर दे। इसलिए कीप योर माइंड एट गार्ड टू कल्टीवेट गुड थॉट्स एंड देन टू कल्टीवेट गुड हैबिट्स एंड देन टू बिल्ड योर कैरेक्टर, अल्टीमेटली टू डिसाइड योर डेस्टिनी। आपका डेस्टिनी आपके कैरेक्टर से बनेगा, छाया से नहीं बनेगा, इमेज से नहीं, झूठी इमेज से नहीं बनेगा। नहीं तो 30 तारीख आ रही है, कोई गिरफ्तार। तो ये ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए कि ज्यादा कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लाइफ में हम बहुत कंप्लेन करते हैं, माता पिता ने हमें दिया ही कहा है, और मेरी मोटरसाइकिल देखो कितने टाइम से पुरानी वाली चला रहा हूँ, दोस्त तो नया ब्रांड लेके आ गए, मोबाइल में भी यही है, ठीक से काम नहीं करता, मेमोरी बहुत कम है, और कंफर्टेबल नहीं है, पढ़ने का स्थान नहीं है, लाइट चली जाती है, मच्छर काट रहे हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जिसे नाचना आता है ना, वो टेढ़े आंगन में भी नाच लेता है, वो खुले आसमान में भी नाच लेता है भाई। और नहीं तो बहुत तमाम जो है तैयारियां कर लो, लेकिन जिसे नहीं नाचना है उसे नहीं नाचना है। तो आपने जीवन में नाचना है, और नाचने का मतलब वो भौंडा नाच नहीं है। नाचने का मतलब आपका जीवन नृत्य करता हुआ नजर आना चाहिए, खुशी से भरपूर नजर आना चाहिए, आंखों में चमक होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, भाषा ठीक होनी चाहिए, हंसना गाना सब चलना चाहिए, पढ़ना भी चलना चाहिए, कंटेम्पलेशन भी चलना चाहिए। जीवन एक कला का विषय है, उसे खूबसूरत बनाइए। इसलिए बी डिजर्विंग एंड नॉट डिमांडिंग। डिमांड मत करो, डिमांड मत करो, जो है उससे कुछ करके दिखाओ ना। डिमांड करने से क्या होगा? क्योंकि उसके बाद तो आपको बहुत बाद में शर्माना पड़ेगा कि आपने कहा कि नहीं नहीं 2000 रुपये से काम नहीं चल रहा, तो उन्होंने 25,000 पकड़ा दिया, आप और फेल हो गए, क्योंकि वो 25,000 आपको शॉपिंग मॉल में लेके चले गए, आपको बर्बाद कर गए। क्योंकि आपको पता है कि धन कभी कभी किसका वाहन, किसकी सवारी करवाता है? धन किसकी सवारी करवाता है? लक्ष्मी किसकी सवारी करती है? जी हाँ। तो मानवीय मूल्यों के सच को प्रणाम करते हुए, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। क्योंकि मानवीय मूल्य, आप ये कहेंगे ना आजकल तो जमाना कुछ और है, आजकल ऐसे काम नहीं चलता, ह्यूमन वैल्यूज कुछ नहीं होती, उससे क्या होता है? सीधे आदमी को तो कोई भी मार गिराएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं एक शेर कहता हूँ मानवीय मूल्यों के लिए, अगर सचमुच आप जीवन की तैयारी करते हैं तो एक सच्चा अच्छा कैरेक्टरफुल आदमी जब किसी की आंख में झांकता है ना, तो आगे नहीं कहूँगा। तो ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। तो इसके साथ ही मैं आपके प्रश्न काल की तरफ चलता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं कि आपके अगर कोई प्रश्न हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। और मैं चाहूँगा कि इस पूरे सेशन का फायदा तभी होगा जब आप बिल्कुल फ्रेंडली होंगे, जब आप इस बात से बिल्कुल न डर के कि मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ कहीं उस प्रश्न में कोई कमी तो नहीं है, कहीं मेरे पूछने पर कोई हंसी उड़ने वाली बात तो नहीं होगी। नहीं, मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ, आई विल प्रोटेक्ट यू। आप जो भी पूछते हैं, आपकी जो भी जिज्ञासा है, वो सर आंखों पे उसको प्रणाम करते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आपके प्रश्न, जो भी प्रश्न आपके आएंगे उसका मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और मुझे नहीं आएगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं घर जाऊँ और उसका उत्तर ढूंढूँ, मैं ध्यान करूँ और उसका उत्तर ढूंढूँ। तो इसलिए आप मुझे अपने प्रश्नों से अवगत कराइएगा, और आओ थोड़ी सी बात करें 10-5 मिनट, और उसके बाद कंक्लूड करेंगे एक शेर के साथ, ठीक है ना? तो प्रश्न एक कोई आपका हो, और यहाँ पे अच्छी आवाज़ गूंजती है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि मेरे को आपकी आवाज़ ना सुनाई दे, तो कम अप विद योर क्वेश्चंस प्लीज, बॉयज एंड गर्ल्स एंड एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम, गो अहेड। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। यस प्लीज। मैं पानी पी लूँ? कैन आई हैव सम वाटर? हेलो सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि हर इंसान